Hello students, welcome back to our YouTube channel. I am Vishu Sindhu and you are watching NCERT classes. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की क्या ज़रूरत है. अब ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं. फूड क्यों नेसेसरी था बच्चे, क्या ज़रूरत थी फूड की. फूड से हमें अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी करने में हेल्प मिलती थी. ठीक है, फूड क्या करता था, हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता था. फूड हमारे अंदर जो भी कोई कुछ रिपेयर की नीड है उसके लिए हमें क्या करता था, हेल्प करता था. तो इसीलिए फूड हमारे लिए नेसेसरी है. तो क्या कहेंगे हम, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. अब इसके अंदर क्या है, वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसे चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को. और क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स, विच हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ में, बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी करने में. तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप्स. कौन से होते हैं पैरासाइट, पढ़ा था ना हमने कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से. जैसे कसकटा, अमरबेल, पढ़ा था ना, एक येलो येलो एक स्ट्रक्चर था जो एक प्लांट के ऊपर था, है ना. तो वो क्या कर रहा था, उस प्लांट से ही अपना फूड ड्राइव कर रहा था. ठीक है, जितने भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए थे वो सारे के सारे उस प्लांट से ले रहा था. क्यों, क्योंकि उसका अपना क्लोरोफिल नहीं था. क्लोरोफिल नहीं था तो अपना फूड नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या कर रहा था, उस होस्ट प्लांट से अपना फूड ड्राइव कर रहा था. ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रखा है, द ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब कौन था यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, अमरबेल, कसकटा, और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या था, वो प्लांट जिसके ऊपर वो था. ठीक है, अब बच्चे कोई एक स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर नहीं होता कि ये जो कसकटा है एक ही टाइप के प्लांट के ऊपर होगा, नहीं, ये किसी भी प्लांट के ऊपर हो सकता है. ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ क्या चाहिए, अपना फूड चाहिए. ठीक है, अब वो चाहे मैंगो ट्री हो जाए, ठीक है, या कोई भी आपका किसी भी तरह का कोई भी ट्री हो, ये उसी से अपना फूड ले लेगा. अब दूसरा क्या था बेटा, सेप्रोट्रोप्स. सेप्रोट्रोप्स कौन से थे, सेप्रोट्रोप्स वो थे बेटा जो अपना फूड ड्राइव किससे करते थे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से. कैसे करते थे, वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते थे, सीक्रेट करते थे, फिर एक सॉल्यूशन बनाते थे, उसको ब्रेक डाउन करते थे और उससे अपना फूड कंज्यूम करते थे, न्यूट्रिशन लेते थे. ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे, सेप्रोट्रोप्स. तो वही इसकी यहाँ पे क्या होगी, एक्सप्लेनेशन, क्या, द ऑर्गेनिजम्स विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर. जैसे मशरूम, पढ़ा था ना हमने मशरूम. ठीक है, मशरूम क्या है, एक सेप्रोट्रोप है, ये एक टाइप का फंगस है. ठीक है बेटा, जो अपना फूड क्या कर रहा है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. हमने पढ़ा था बेटा कि प्लांट ने जो फूड बनाया वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, स्टार्च की फॉर्म में. अब वो स्टोर कहाँ हुआ, वो स्टोर लीव्स में भी हुआ था, वो स्टोर और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी हुआ था. ठीक है, अब इस चीज़ को टेस्ट कैसे करेंगे कि वो लीफ में प्रेजेंट है या नहीं. तो बेटा इस चीज़ के ऊपर आपको याद है, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक एक्टिविटी की बात की थी जिसमें हमने एक दो प्लांट लिए थे, एक को हमने डार्क रूम में रखा था, एक को सनलाइट में रखा था. ठीक है, और फिर हमने आयोडीन टेस्ट किया था. ठीक है बच्चे, तो सेम वही हम मेथड फॉलो करेंगे किस चीज़ के लिए, टेस्टिंग के लिए. ठीक है, क्योंकि आयोडीन क्या करेगा बेटा, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो उसको टर्न कर देगा किस में, ब्लू या ब्लैक कलर में. ठीक है, तो यही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, कि वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करके हम चेक कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमें पता है, वी नो इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनी मैटर आयोडीन विल टर्न इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक. अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन उसका कलर चेंज करके क्या कर देगा, ब्लू ब्लैक. ओके बच्चे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स. ठीक है, तो बेटा क्या पढ़ा था हमने कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से. जिसमें क्या हुआ था, प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी ली, क्लोरोफिल ने उसका यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्या बना दिया था, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. तो वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, तो क्या बताएंगे हम इसमें, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज
कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट। एक ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से जो प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग है वो परफॉर्म होती है, जो क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट इन लीव्स, जो लीव में प्रेजेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या, क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूज दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस कैप्चर की हुई एनर्जी का यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड सिंथेसाइज करने में। दिस सिंथेसिस ऑफ फूड इज डन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब बेटा ये जो सिंथेसिस है फूड का, ये कब होता है, ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तभी सिंथेसिस ऑफ फूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो क्या हुआ है प्रोसेस में, फूड का प्रोडक्शन हुआ, कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के कम्बिनेशन को क्या किया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, किसने, क्लोरोफिल ने, सनलाइट से एनर्जी लेके। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, ऑक्सीजन। तो ये थी हमारी प्रोसेस किस चीज़ की, फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं बेटा कि एक स्केच की हेल्प से बताओ कि जो प्लांट है वो अल्टीमेट सोर्स है किस चीज का, फूड का। अब हाँ, सोर्स क्या है अल्टीमेट फूड का, प्लांट ही तो है। कैसे, क्योंकि बेटा हमने देखा था हमारा फूड भी किससे आया, प्लांट से आया, एनिमल का फूड भी किससे आया, प्लांट से आया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या से डिपेंड कर रहे थे फूड के लिए, प्लांट्स पे। तो वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, कि ऑल लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। कि भी सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, अपने फूड के लिए। ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एज ए स्केच डिफाइन किया है। अब ये देखिए, प्लांट के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड, एनिमल्स कर रहे हैं। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। अब फिर देखिए, ये प्लांट पे डिपेंड है एनिमल, और इन एनिमल्स पे डिपेंड क्या है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है। ये एनिमल क्या थे, यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे, बट यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। ठीक है। अब ह्यूमन डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कैसे, जैसे फ्रूट, सीरियल, वेजिटेबल्स, इस केस में डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। मिल्क, चीज, बटर, एग, मीट, इस सब के लिए इनडायरेक्टली, क्योंकि वो सब हमें एनिमल से मिलता है, और एनिमल को फूड कहाँ से मिला, प्लांट से। अब ये देखिए, प्लांट पे डिपेंड कर रहा है डियर, और डियर पे डिपेंड करता है कौन, लायन। ठीक है। अब जो हिरन है वो क्या खाता है, प्लांट बेस्ड फूड, और जो लायन है वो क्या खाता है, हिरन जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। तो यहाँ पे लायन इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, प्लांट पे, और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, हिरन पे। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। अब हमने इसमें सेप्रोट्रोप्स भी पढ़े थे ना, वो कैसे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब बेटा जो सेप्रोट्रोप्स के पास जो मैटर आया, जो डेड या डिकेइंग मैटर है, वो कहाँ से आया, अब या तो किसी एनिमल से आया, किसी एनिमल की डेड बॉडी थी उसके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया ग्रो किए। ठीक है। या फिर और क्या है, प्लांट्स। अब प्लांट्स के भी क्या थे, ओवरलैप थे, जैसे नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते या सभी। ठीक है। तो बेटा वो सभी के सभी कहाँ क्या कर रहे थे, वहां पे फूड प्रोवाइड कर रहे थे किसको, सेप्रोट्रोप्स को। ठीक है। तो सेप्रोट्रोप्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर कर रहे थे अपने फूड के लिए, प्लांट्स के ऊपर। ये है हमारा 6th क्वेश्चन, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो बेटा हमने पढ़ा था ना कि प्लांट अपना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, और जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस टाइप का न्यूट्रिशन वो लेते हैं, ऑटोट्रोपिक। तो प्लांट क्या हुआ बेटा, ऑटोट्रोप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में स्टोर होता बेटा, फूड बना तो था किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, बट कन्वर्ट किस में हुआ था वो, रिमेंबर, स्टार्च। तो बेटा वो स्टार्च की फॉर्म में क्या हुआ था, फूड स्टोर हुआ था। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। कौन सा था बेटा वो पिगमेंट, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट था ना लीव्स के अंदर, जो क्या करता था, सन से एनर्जी को कैप्चर करता था, जो सनलाइट में एनर्जी उसको कैप्चर करता था। क्या नाम था बेटा उसका, क्लोरोफिल। क्या नाम था, क्लोरोफिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो बेटा क्या था, टेक तो वो कई चीज़ें कर रहे थे, है ना। क्या टेक कर रहे थे, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर कर रहे थे, फिर क्या रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा था, वाटर मिनरल्स, रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, है ना। और रिलीज क्या कर रहे थे बेटा, रिलीज कर रहे थे ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ भी हम उसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि अगर रिलीज ऑक्सीजन की है तो इनटेक किस चीज़ का हुआ था, टेक इन किया था उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का, और रिलीज क्या किया बेटा, ऑक्सीजन। तो क्या आंसर होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका नेम बताना है। चलिए, फर्स्ट इज अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। याद है हमने एक प्लांट पढ़ा था, क्या था वो, किसी दूसरे प्लांट पे रहता था, येलो कलर का ट्यूब जैसा होता था, याद आया, कैस्केटा यानी अमरबेल। ठीक है बेटा, तो क्या होगा इसके लिए आंसर, कैस्केटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्लांट बेटा जो कौन सा, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, फॉलो करता है। अब ऑटोट्रोपिक यानी अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है, और हेटेरोट्रोपिक यानी दूसरों से फूड लेता है। कौन से थे बेटा ऐसे प्लांट, रिमेंबर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो क्या करते थे, वो अपना न्यूट्रिशन जितना उनको सोइल से मिल सकता था वहां से लेते थे, और बाकी न्यूट्रिशन किससे बेटा, इंसेक्ट से लेते थे। तो बेटा इसके लिए आंसर क्या आएगा हमारा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। तो जो प्लांट के लीव्स हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो बेटा ये किससे, वो वे क्या था जिससे ये प्रोसेस को उन्होंने फुलफिल किया, कैसे एक्सचेंज किया। याद है ना कि हर लीव के नीचे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टोमेटा। बेटा 8 क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है बेटा, क्या था अमरबेल, एक प्लांट था जो किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता था। और किस तरह का उनका फॉर्मेशन था, होस्ट एंड पैरासाइट का, जिसमें अमरबेल क्या है बेटा, एक पैरासाइट है। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब अगला है बेटा क्या, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। कौन से प्लांट होते थे बेटा जो इंसेक्ट के ऊपर अपना क्या करते थे, न्यूट्रिशन लेते थे इंसेक्ट से, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या था उसका, हमने पढ़ा था बेटा, यस, पिचर प्लांट, जिसके लीफ क्या थे, जग जैसी, पिचर जैसी उनकी शेप थी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द गिवन आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो ये दो कॉलम दे रखे हैं बेटा, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले क्या दिया गया बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता था, प्लांट के लीव्स में। तो आंसर क्या आएगा इसका, लीफ। चलिए, फिर क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या था, वो एक कंपाउंड था जो किसके लिए नेसेसरी था, प्लांट के लिए। रिमेंबर, एक राइजोबियम नाम का एक क्या होता था, बैक्टीरिया था, जो क्या करता था, इसको गैसियस फॉर्म से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता था, ताकि प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। और ये रहता कहाँ था बेटा, रिमेंबर, लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में छोटे छोटे नोड्स होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट था। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आएगा इसका, बैक्टीरिया। फिर आगे है बेटा क्या, अमरबेल। अब अमरबेल हमने अभी पढ़ा था कि अमरबेल क्या है बेटा, एक पैरासाइट है। तो इसके लिए क्या आएगा, पैरासाइट। फिर एनिमल्स, क्या ऑप्शन बचे बेटा, हेटेरोट्रोप्स एंड पिचर प्लांट। अब एनिमल्स पिचर प्लांट तो है नहीं, तो एनिमल्स क्या है बेटा, हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो अपना क्या, न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है बेटा, तो एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रोप्स। और बच गया क्या, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन खाता था, पिचर प्लांट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी या ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, रिमेंबर
कार्बन डाइऑक्साइड को तो उन्होंने इनटेक किया था, है ना, तो क्या आएगा बेटा ये फॉल्स। सेकेंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप थे? नहीं बेटा, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं वो कौन से थे? ऑटोट्रोप्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा हमारी? फॉल्स। फिर नेक्स्ट है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। इट इज ट्रू, क्योंकि क्या था प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बेटा? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, रिमेंबर, ठीक है। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है, दैट इज ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या हुआ था बेटा इसमें? सोलर एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हुई थी किस में बेटा? केमिकल एनर्जी में। रिमेंबर क्या किया था? क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर किया और उसकी हेल्प से क्या किया था? फूड सिंथेसाइज किया था, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा? ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसमें हमें गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको टिक करना है। चलिए बेटा 11th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता था? लीफ से। और लीफ में कहाँ से? स्टोमेटा से, जो कहाँ होते थे? लीफ के बॉटम सरफेस पे प्रेजेंट होते थे। तो आंसर क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, कहाँ से थे? क्या है ऑप्शन बेटा? रूट, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स। तो स्टोमेटा से लिया था, बट वो स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ थे बेटा? वो स्टोमेटा प्रेजेंट थे लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कहाँ से किया बेटा? लीव्स से। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।